सर, वो देखो, वो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वो बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वो इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाया है और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से ये बात बताई। हीराचंद ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और उसने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह भी ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपये बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारी ने पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होते हैं उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे के वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पाजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वो बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 का नोट निकाली और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यही कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? हीराचंद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं है, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर हीराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो हीराचंद के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए। लेकिन उसके साथ हुए इस 2 मिनट की बातचीत में हीराचंद ये तो जान गया था कि वो बुजुर्ग कितना स्वाभिमान है। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे ये सोचकर हीराचंद ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकलकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हीराचंद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, ये 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर है या गरीब,
आपके पास जो पैसा है वो कभी भी ये तय नहीं करता हमारा दूसरा लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं।